उसे इस वक्त वैभव पर तरस आ रहा था, पर अघोरी को खुद पर हंसता हुआ देख वैभव का खून खौलने लगा। वो गुस्से में अघोरी को लात मारने जा रहा था, लेकिन अचानक यह अघोरी हवा में अदृश्य हो गया और लात सीधी पेड़ में जा लगी और पेड़ 2 टुकड़ों में टूट नीचे गिर गया। पेड़ को इस तरह से टूटता देख वैभव भी दंग था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, उस डायन ने भले ही तुझसे तेरी जवानी छीन ली हो, पर तुझे एक वरदान से भी नवाजा है। शायद अभी तुझे उस बात का अंदाजा नहीं हुआ है। वैभव ने पीछे मुड़कर देखा तो अघोरी हवा में उसके सामने ही खड़ा था। वरदान? आप ये क्या कह रहे हैं? अघोरी की बात सुन वैभव चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना प्यार समझता था असल में वही इसके बुरे वक्त की वजह थी। असलियत जान वैभव का सिर फटने को हो गया था। वो गुस्से में चीखने लगा था। तभी अघोरी ने उससे कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो जाओ उससे बदला ले, बर्बाद कर दे उसको। पर वो है क्या? मुझे नहीं पता। फिर मैं कैसे? वैभव अपनी बात पूरी करता इससे पहले अघोरी ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। जा मिल ले उससे। पता नहीं उसे तू याद भी होगा कि नहीं। बताओ मुझे वो डायन कहाँ रहती है। मैं अभी उसके हलक से उसकी जान खींच लूंगा। वैभव के पूछने पर अघोरी कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पीछे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके मन में ये बात भी घूम रही थी कि उसने गुस्से में पटरी उखाड़ दी थी और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? दिखा अपनी ताकत। पटरी को थाम कर रख जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाती। वैभव ने तुरंत ही रेल की पटरी को बाकी पटरियों के साथ जोड़े रखा। जब तक कि पूरी रेलगाड़ी सही सलामत नहीं गुजर गई। हजारों लोगों की जान बचाने के बाद वैभव का अघोरी की बात पर यकीन हो गया था कि सच में डायन ने उससे उसकी जवानी लेकर उसमें 10 हाथियों की ताकत फूंक दी है। रेल के गुजरने के बाद वैभव ने अघोरी से उस डायन का पता पूछा। इस पर अघोरी बोला, वो डायन आज भी ताड़का वन में अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवानी छीन रही है। ताड़का वन का नाम सुनते ही वैभव सीधा ताड़का वन के लिए निकल गया। वो जंगल पहुंचा तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई थी। बहुत से काले साए वैभव का खून पीने उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, मगर वैभव जरा भी नहीं डरा। वो बस कामिनी को ढूंढता जंगलों में भटक रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। वैभव ने जब पास जाकर देखा तो कामिनी किसी गैर मर्द के साथ संभोग लीला में व्यस्त थी। कामिनी के चेहरे पर कामुकता के भाव देख वैभव का खून खौल गया। वो तुरंत ही उससे में कामिनी के पास गया और उसके ऊपर से उस गैर मर्द को पकड़ कहीं दूर पटक दिया। कामिनी भी वैभव को देख सब कुछ समझ गई थी। कामिनी अभी भी उतनी ही जवान और कमसिन थी। उसने वैभव को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। कामिनी वैभव के जिस्म को छू उसे उत्तेजित करती जा रही थी, पर वैभव का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब कामिनी वैभव के बहुत करीब आ गई तो वैभव ने कामिनी को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा दिया। बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ? मुझसे मेरी जवानी छीन मुझे कुबड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया मुझे नकारती नहीं और मैं पागल तुझसे बेइंतहा प्यार करता रहा और मैं तो तेरे लिए बस एक रात का मजा था और कुछ नहीं। इतना कहकर वैभव ने कामिनी को खुद से दूर धकेल दिया। कामिनी भी वैभव से आजाद होकर अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण करने लगी और ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आह्वान कर उन्हें अपने वश में कर लिया और एक के बाद एक शैतानी ताकतों के साए को वैभव पर छोड़ती जा रही थी। तू इसी लायक है और मैं चाहती तो तुझे उसी रात खत्म कर देती, पर तेरी आंखों में मासूमियत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ गया था। कामिनी गुस्से में वैभव से कहती हुई अपने काले सायों से उसके जिस्म को चीर रही थी, पर वैभव ने भी हार नहीं मानी।
वो भी पूरे जी जान से उन काली शक्तियों का डटकर सामना कर रहा था। पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम्हारी दी हुई इस एक रात के सहारे मैंने कई साल गुजारे हैं, और शायद मैं उन्हीं यादों के सहारे चैन से मर भी जाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है, तुम ऐसे ही मर्दों के साथ संभोग करके उसकी